अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? कल तो बहुत गर्मा गर्मी रही और सबसे बड़ी खबर भी यही थी, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो एक ही खबर कि इमरान खान साहब को साइफर क्राइम केस में 10 साल कैद बामुशक्कत हुई। कैद बामुशक्कत। आज एक खबर जो ताज़ा सबसे पहले आई, इस पे बाद में हम गुफ्तगू करेंगे अगले, लेकिन अभी ये ताज़ा खबर यही है कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान को और उनकी अहलिया को तोशाखाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। अदालत ने इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया है। बुशरा बीबी इस वक्त जब खबरें हैं कि वो अडियाला जेल में मौजूद है और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे में है और उनको अभी तक गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उस पर भी वो मामला ज़ेर गौर है। वो क्या सूरत इख्तियार करते हैं इसके बारे में हम आपको अगले व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा। और 10 साल और वो अडियाला जेल में है, और अडियाला जेल वही जेल जहां असद विलायत सुप्रीटेंडेंट जेल है, और असद विलायत भी वही जिसके बारे में 10 दिन पहले इमरान खान साहब ने उसके दुरुस्त रवैये के बारे में शिकायत की थी कि उसका रवैया तौहीन-आमेज़ है। किसी भी सियासी रहनुमा का जेल जाना एक मामूल की बात है, क्योंकि जब आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहां क्रिएट होते हैं तो वहां फिर आप पर जो साहिब इक़्तिदार होते हैं लोग, वो पाकिस्तान की एक रीत भी है, बरसगीर की एक रवायत भी है, हिस्ट्री भी, कि यहाँ फिर उन पर झूठे मुकदमे भी किए जाते हैं, झूठे सच्चे मुकदमे भी किए जाते हैं। मैं इस मुकदमे की नौयत या इसकी पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि बरतानवी साम्राज्य का एक जेल मैनुअल और SOP बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है जो उस दौर में था। थोड़ी सी तब्दीली हुई। यहाँ बरसगीर और पाक हिंद में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने, सियासी रहनुमाओं ने बहुत बड़ी उनको आजमाइशों से गुजरना पड़ा, अजियतों से गुजरना पड़ा। आपको याद ही होगा कि मौलाना हसरत मोहानी जो बरसगीर पाक हिंद के अजीम रहनुमा हैं इनकलाबी, और जब उनको कुछ साल 5 साल कैद बामुशक्कत हुई तो चक्की उनको की मुशक्कत करनी पड़ी, वहां आटा पीसना पड़ा। उन्होंने ये कहा था, है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। लेकिन दूसरा जो थंबनेल पे जो आज मेरा जिक्र है वो है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा और ये इक़्तिदार की हुमा किसके सर पर अपना साया करेगी, तो उस पर हम बाद में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब के हवाले से ये कैद बामुशक्कत, अगरचे बहुत खुश फहमियों में भी लोग मुब्तला हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वकला हजरात वो जो ये कहते हैं, तो एक साहब तो कहने लगे कि 10 सेकंड में हाई कोर्ट इसको उड़ा देगा, और एक दूसरे साहब ने कहा कि 15 दिनों में इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे देगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है क्योंकि 10 साल की सजा है तो इसके लिए ट्रायल में एक वक्त दरकार है और मुमकिन है कि इनकी सजा में तखफीफ हो जाए। बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन एक बहरहाल बात है कि इमरान खान साहब को एक बार अडियाला जेल में कैद बामुशक्कत अब सजा भुगतनी होगी। शायद अब कैदी नंबर 804 का टाइटल भी तब्दील हो जाएगा, कोई और नंबर इनको एलोकेट होगा। आपके इल्म में है कि कैद बामुशक्कत जिनको दी जाती है वहां आपको मुशक्कत करनी होती है। जेल मैनुअल के तहत आपको सबसे पहले तो उस यूनिफॉर्म को पहनना होता है। यह जर्द रंग का एक लिबास जिसके पस पर्दा दर्दनाक कहानियां रकम है, उसके बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन ये लिबास पहनना अव्वलन जरूरत होती है। उसके बाद मुशक्कत के तो बहुत से तरीक़ाकार है, और मैंने जब जुडिशल रेस्टोरेशंस के लिए और MRD मूवमेंट में मैं पहली बार जब गिरफ्तार हुआ था 1985 में, उस तालिब इल्म में रहनुमा था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था, और जनरल ज़िया के दौर में अरेस्ट हुआ, तो मैंने जेल का 10 दिन का 15 दिन में जेल में रहा। तो वहाँ मैंने जो अजियतनाक माहौल देखा था उस दौर में, और उसके बाद 2007 में भी मैंने
एक 5-7 दिन उनके लिए मैं डिटेंशन से ऑर्डर मेरे हुए थे और मैं गिरफ्तार हुआ। तो उस वक्त भी मैंने जेल के जो हालात देखे थे, तो वहाँ पनाह अल्लाह से पनाह मांगनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ जेल की दीवारें और ज़मीन और दीवारें भी आपसे पैसा मांग रही होती हैं। मुशक्क़त का एक तरीक़ाकार ये भी है कि कैदियों को जब लिबास पहना दिया जाता है तो सबसे पहले एक जो अनपढ़ कैदी होता है उसको तो ये लोग जो जिसका कोई वली वारिस नहीं होता उसको तो वो डाल देते हैं घास काटने पर या सब्जियां उगाने पर या जेल की सफाई वगैरह पर, और झाड़ू उनके हाथों में होता है और वो साफ कर रहे होते हैं। तो वहां मैंने एक ऐसे भी देखे जिनकी जो लावार जो जिनका कोई वारिस ना था, जो बेचारे बड़े बेयारो मददगार थे। तो ये मैं अक्सर देखा जाता है कि उनको कागज चुनने पर लगा दिया जाता है कि वो सारा दिन कागज चुनते हैं। वो कालीन बानी भी है इसमें, उनको इन खड़ियों पर बिठा दिया जाता है जहाँ कालीन बानी की जाती है, और वो मुशक्कत करके वो जो कालीन बनाते हैं वो बिकता है और उसके उनका रेवेन्यू उनके हिस्से में जमा होता है। वो रोटी जो है वो मुशक्कत की खाते हैं। अच्छा, एक और मामला भी है, ये सवाबदीदी टोटल इख्तियार जेलर का है। सुपरिटेंडेंट जेल के पास लामहदूद इख्तियारात है, बहुत बड़े इख्तियारात है। जरा भुट्टो साहब ने को अडियाला जेल में थे भुट्टो साहब, तो जेलर ने पूछा कि भुट्टो साहब आपको अगर दोबारा जिंदगी मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? तो भुट्टो साहब ने यार मोहम्मद को कहा था कि मैं अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मैं जेलर बनना पसंद करूंगा। 5-10 हजार बंदा जो उस 4 दीवारी के अंदर मौजूद होता है, इतना कदर दस्तरस होता है, उसकी सांसों पर भी उसका इख्तियार हासिल उसके हो जाता है। बहरहाल कोई इंसान उसकी मर्जी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मारती। बहरहाल बहुत सी बातें हैं। और अब क्योंकि इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम भी रहे, क्रिकेट के एक मायानाज खिलाड़ी और हैसियत से उनका क्या स्टेटस होगा, तो मेरा अपना ये ख्याल है, जो शुनीद है कि सुपरिटेंडेंट जेल को ये हदायत जारी कर दी गई है कि इमरान खान साहब पर वो सख्ती आपने नहीं करनी जो रवायती आप उन कैदियों पर करते हैं जिनको सजा हो जाती है। लेकिन मेरा अपना यह ख्याल है कि असद वड़ाइश साहब का जाती पुरखाश भी है इमरान खान साहब से, इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान का रवैया अपना बड़ा दुरुस्त है और उन जारहाना रवैयों का से नाला है सुपरिटेंडेंट जेल। उसको भी इस बात का इल्म है कि ये कोई लावारिस आदमी तो है नहीं या कोई उठाई गिरा तो है नहीं, एक बहुत बड़ा रहनुमा है, साबिक वजीर आजम है। तो शुनीद है कि इनको मुशक्कत के लिए जो इनसे ली जाएगी वो फ़कत इतनी ही होगी कि ये अपनी बैरक की सफाई करेंगे अपने हाथों से, बिस्तरों की चादरें और बकाया अपना बैरक को साफ कर दिया करेंगे। यही उनकी मुशक्कत होगी। और अदरवाइज तो उनका कोई हाथ सुपरिटेंडेंट जेल का हाथ रोकने वाला कोई भी नहीं, जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो सबसे बड़ी अजियतनाक जो काम है जेल में वो लंगर खाने पे है कि जहाँ रोटियां पकानी पड़ती हैं, जहाँ 2-3 कैदी खड़े होते हैं और वो तंदूर पर रोटियां पका रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा अजियतनाक का मरहला होता है। और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको उस तंदूर पर खड़े होकर आग में रोटियां पकानी होती हैं, और ये सबसे बड़ा अजियतनाक काम है। अब तो सुपरिटेंडेंट जेल साहब के ऊपर है कि वो किस हद तक इमरान खान साहब को रिलैक्स करते हैं। कि जो शुनीद है कि इमरान खान साहब को से अजियतनाक मुशक्कत लेने की बजाय उन्हें इतना ही पाबंद किया जाएगा कि वो अपनी बैरक की खुद सफाई करे। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी वजीर खारजा रहे, पढ़े लिखे इंसान है, और इसलिए मेरा अपना यह ख्याल है कि उनसे भी इसी नौयत की मुशक्कत ली जाएगी। अब आते हैं कि पंजाब के में इक़्तिदार की हुमा किसके सर पर बैठेगी। तो इस वक्त सबसे अहमियत की हामिल बात है, अलीम खान साहब भी अपने आप को पेश कर रहे हैं कि उनको वज़ारत आला का मनसब दिया जाए, और इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जिस पर एक फैसला किया जा चुका है, वो मरियम नवाज शरीफ है। मरियम नवाज शरीफ जो कैप्टन सफदर की बेगम है, और मियाँ नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दुख्तर हैं। वो क्राउड पुलर भी हैं
क्योंकि उनको लोग पसंद करते हैं। उनके मुकाबले पे जिनका बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रहा था, जिनको मतलब कहा जा रहा था, वो सनम जावेद है, जो 9 मई के वाकये में मुलव्वस थी और वो पाबंद सलासल है, कोट लखपत जेल में है। और उनके वालिद ने जब ये कहा था उस वक्त, ये तो मरियम है, अगर सनम मेरी बेटी सनम जावेद इतनी मकबूल हो चुकी हैं कि अगर उनके मुकाबले पर नवाज शरीफ साहब भी आ गए तो नवाज शरीफ अपनी जमानत जब्त करवा लेंगे। इस पर पीटीआई के हलकों में से बहुत बड़ी वाहवाह हुई और इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और कहा गया। लेकिन मैं ये समझता हूं, इल्म था दावे झूठे हैं उसके, इल्म था दावे झूठे हैं उसके, अकीदा इश्क में रस्म यकीन फर्ज था हम पर। ये तो पीटीआई के उन लोगों पर यह फर्ज था कि उस झूठ पर भी एतमाद करते, यकीन कर लेते। इसलिए हमने ट्विटर्स पे देखा, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान बरपा रहा कि सनम जावेद के बारे में पेशगोइयां की जा रही थी, ये इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत जाएगी। लेकिन कल पीटीआई के उन लोगों पर ओस पड़ गई जब सनम जावेद ने मरियम नवाज के मुतमकाबल NA 119 से कागजात नामजदगी जो जमा करवाए थे, कल उन्होंने अपने कागजात विड्रॉ कर लिए हैं। और ये एक इशारा है कि उसने कागजात नामजदगी जमा वापस क्यों लिए। अगरचे ये भी बात तो कंफर्म है कि अगर वो इलेक्शन लड़ती भी तो ये भी हमें मालूम है, तो आपकी भी नॉलेज में है ये बात, कि ऐसा भी मुमकिन नहीं कि सनम जावेद महज सोशल मीडिया की हाथ पर, सोशल मीडिया पे अपनी शोहरत की वजह से उसको लोग वोट देते और उसको मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में कामयाब कर देते। लेकिन अगर कुछ अवामिल ऐसे हैं भी तो भी कोई ऐसी जरूरत भी नहीं थी। अगर वो इलेक्शन लड़ती भी तो कोई ऐसा इशू नहीं था, मरियम नवाज शरीफ के लिए कोई टफ टाइम नहीं था। अब आते हैं मुस्लिम लीग की, नून की, वो जिन्हें कल आने वाले वक्त में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उन्हें एक वजारत आला का कलमदान दिया जाएगा, तो उसमें मरियम नवाज शरीफ है वो, क्योंकि मुस्तनद हलकों से ये खबर सामने आ चुकी है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में से 180 नशिस्तें ले रही है। एक सर्वे रिपोर्ट्स भी शायद आई हैं। अगर तो 180 वो नशिस्तें कम अज कम वो ले रही हैं तो फिर सादा अक्सरियत उनको हासिल हो जाएगी, और सादा अक्सरियत होने के बाद उनको तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, उनके भी 18 से 20 लोग मुंतखब हो जाएंगे। अगरचे मुस्लिम लीग नून को कोलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुमकिन हद तक तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ उनकी कोलेशन होगी, क्योंकि जिन्होंने इनका इत्तेहाद बनाया था वहां उनको जरूरत भी है कि इनका वो इकट्ठे मिलकर काम करें। ये बात हमें सच महसूस हो रही है कि पंजाब की वजारत आला का मरियम नवाज शरीफ के हक में ये फैसला दुरुस्त खबर है। लेकिन कल आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन एक खबर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो यही कि पंजाब की वजीर आला कोई और नहीं, मरियम नवाज शरीफ होगी। खातिर जमा रखिएगा, क्योंकि बदलते हुए करवटें लेते हुए हालात बड़ी तेजी से एक ऐसी जगह पर मुंतज हो चुकी हैं कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दीवार से लगा दिया गया है। उनके लिए अब मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनको किसी भी सूरत में कबूल करने को तैयार नहीं। और ये भी आपके इल्म में है, जहाँ कबूलियत नहीं होती वहाँ मकबूलियत भी नहीं होती। तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का अरसा दराज तक, मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ का खात्मा हो चुका है, लेकिन ऐसा भी है, कंफर्म बात है, तो ऐसा भी मुस्तनद बात है कि, तो ऐसी भी बात सच है, तो ये बात भी सच है कि तहरीक इंसाफ का आइंदा 5 सालों में कोई सियासी किरदार, बड़ा सियासी किरदार भी नजर नहीं आ रहा। और जो शख्स और जो बंदा ये बात दावा कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के बगैर पाकिस्तान की सियासत का ये प्रोसेस के मुकम्मल चल नहीं सकता, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है या वो मुतासिब है। तो
आप अगर हर एक का हक है कि वो अपनी राय रखे, लेकिन राय मुत्तसबाना नहीं होनी चाहिए, वो प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। अब आपसे इजाजत, इंशाअल्लाह नए व्लॉग में नई बातों के साथ।